हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स के 8th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। आज की वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे बाद में जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में ही आप मेरा प्लेलिस्ट सेव कर सकते हैं जिसमें मैंने क्लास 10th के मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका सलूशन उस प्लेलिस्ट में डाल रखा है, तो प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा। चलिए सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग। हमें फर्स्ट पार्ट में इवेलुएट करना है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चार्ट है 0 30 60 90 45 वाला वो याद होगा, क्योंकि उसमें ढेर सारी वैल्यूज़ गिवन थी। वो सब अगर याद नहीं होंगी तो फिर आपको आज का वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट याद है। अगर नहीं याद है तो आपके स्क्रीन पर इस समय वो ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट जो है वो शो हो रहा होगा। आप उस चार्ट में दिए गए वैल्यूज़ को लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए और उसके बाद वीडियो को देखना शुरू करिए। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ आपने चार्ट को नोट कर लिया होगा। अब चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्योंकि साइन 60 है तो साइन 60 की वैल्यू आप चार्ट से देख सकते हैं, ये √3/2 होगी। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होगी, आप देख सकते हैं चार्ट में। प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा और नीचे भी 4 रहेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1 आएगा। देख सकते हैं कितना ईजी है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था tan स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 tan 45 का स्क्वायर है ना, प्लस कॉस स्क्वायर है तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूँ साइन 60 का स्क्वायर। तो ये जाएगा 2 tan 45 डिग्री, आप देखिए चार्ट की मदद से 1 होगा तो ये 1 का स्क्वायर माइनस प्लस कॉस 30 की वैल्यू एज यूजुअल √3/2 होती है और उसका स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यहाँ पे मैं इक्वल लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे इक्वल। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 - 4 से 3 - 4 कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 2। यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट में देखिए कॉस 45 है, सेक 30 है, कोसेक 30 है। ठीक है, तो कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होल डिवाइडेड बाई सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो इसके नीचे मैं अगर 1 मान लूँ तो इस नीचे वाले फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं, इस 1 को 2 में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले लिख लीजिए ऊपर 1/√2, बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा। डिवाइडेड बाई 1 को 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। इस √3 को 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 डिवाइडेड बाई 1 को √3 में कर दीजिए तो यह आ जाएगा √3। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है ना, यही नियम है। ये जो टर्म है वो इसमें मल्टीप्लाई होता है, ये जो टर्म है वो इसमें मल्टीप्लाई होता है और ये जो टर्म है वो इसमें मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3 को 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो √3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई √2 को मल्टीप्लाई करना है 2 + 2√3 से, 2 + 2√3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जाएगा √3 डिवाइडेड बाई √2 को 2 में करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, बीच में प्लस √2 को 2√3 में करेंगे तो 2√6 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मल्टीप्लाई करने आता होगा। अब आप जानते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, नीचे रूट नहीं रखते हैं तो कैसे हटाएंगे, रैशनलाइज करेंगे, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 - 2√6 से, डिवाइडेड बाई
2√2 माइनस 2√6 से। ठीक है, नीचे क्या है, रेशनल नंबर्स आ रहे हैं तो इसे रेशनलाइज करना होता है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, नीचे इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं तो इन्हें हटाना होगा। कैसे हटाते हैं, रेशनलाइज करके। ये बीच में प्लस है उसको उल्टा कर दीजिए, माइनस आएगा तो इससे माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ √3 जो है वो 2√2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2√6 हो जाएगा, बीच में माइनस। √3 जो है वो 2√6 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2√18 आ जाएगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, अब देखिए 2√2 है, 2√2 है, 2√6 है, 2√6 है, एक बार a प्लस बी है और एक बार a माइनस बी है। आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। a मतलब 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर, बीच में माइनस 2√6 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर। कौन सा मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है, a प्लस बी, a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भूले नहीं होंगे तो अच्छी बात है। तो ऊपर हो जाएगा 2√6 माइनस इस 2√18 को, देखिए मैं किनारे सॉल्व कर रहा हूँ, 2√18 है, इसे मैं लिख सकता हूँ 2, 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये 2 3 हैं तो एक बाहर आ जाते हैं, तो 2 पहले से था, एक 3 बाहर आ जाएगा, अंडर 2 बच जाएगा तो ये जाएगा 6√2। ठीक है, तो मैं मतलब 2√18 को लिख सकता हूँ 6√2 डिवाइडेड बाई 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, मैं आपको साइड में करके दिखा दे रहा हूँ, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। 2√2 का स्क्वायर निकालना है, 2√2 का स्क्वायर मतलब 2 बार 2√2 मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, √2 को √2 में करेंगे 2 आ जाएगा, तो 4 इंटू 2 करने पे 8 आएगा, मतलब यहाँ पे 8 होगा। माइनस 2√6 का स्क्वायर करना है तो यानी 2√6 इंटू 2√6 2 बार, तो 2 इंटू 2 4, √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो यहाँ पे 24 आ गया। ओके, अब आगे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं यानी सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो ऊपर देखिए 2 कॉमन है ना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √6 माइनस 3√2 बचेगा, होल डिवाइडेड बाई 8 में से 24 घटाएंगे तो -16 बचेगा। 2 जो है वो इस -16 को 8 बार में कट कर देगा, तो हमारा आंसर आएगा √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई -8। अब आप जानते हैं ये माइनस ऊपर चल जाता है, तो जाएगा माइनस, ब्रैकेट लगा लीजिए, √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है, ये जो माइनस है वो ऊपर जगह है तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये माइनस अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -√6, ये माइनस इस वाले माइनस को प्लस बना देगा, प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई 8, है ना। या फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। मतलब मैंने क्या किया है, इस वाले टर्म को पहले लिखा है, फिर इस वाले टर्म को बाद में लिखा है, और डिवाइडेड बाई 8 था ही। सिंपल है, मतलब वैल्यू पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। वैल्यू पुट करना आपका काम है, मेन टास्क वही है, उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन है वो तो कैलकुलेशन है। फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे अब हम लोग। sin 30 tan 45 cosec 60 दिया है तो वैल्यू प्लेस करेंगे अब, इक्वल टू sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस cosec 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 होती है, होल डिवाइडेड बाई sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1 होती है। आप लोग ये सब चार्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। पहले 1/2 को 1 में जोड़ेंगे, इस 1/2 को 1 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा बता सकते हैं आप, 3/2 आएगा, है ना। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2 आएगा, तो माइनस 2/√3 होल डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे रहने देंगे 2/√3 को। अब इस 1/2 और 1 को जोड़ेंगे तो फिर 3/2 आएगा, प्लस 3/2। अब देखिए ऊपर एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन है, इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इस √3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3√3, बीच में माइनस, 2 को 2 में करिए 4 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2 को √3 में करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, फिर बड़ा सा डिवाइड का साइन, इस 2 को 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, बीच में प्लस, √3 को 3 में करेंगे तो 3√3 डिवाइडेड बाई
2 को √3 में करेंगे तो 2√3। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2√3 है, यहाँ पे भी 2√3 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3। ठीक है, ये मिलेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, नीचे रैशनल नंबर नहीं रखा जाता है, सॉरी नीचे इरेशनल नंबर नहीं रखा जाता, तो इसे हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3√3 से, और नीचे भी करेंगे 4 माइनस 3√3 से। कैसे मालूम चला, माइनस से ही करना है क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस ही रहेगा, बाकी दोनों नंबर तो सेम ही है। रैशनलाइजेशन कर रहे हैं जो कि आपने क्लास 9th में सीखा होगा। ठीक है, 3√3 को 4 में करेंगे तो 12√3 आ जाएगा। फिर 3√3 को माइनस 3√3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3√3 को किस में मल्टीप्लाई करना है, 3√3 में, तो 3 से क्या होता है 9, √3 क्या होता है 3, 9 इंटू 3 क्या होता है 27। मतलब जब आप इस 3√3 को इस 3√3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा, बीच में माइनस का साइन। 4 को 4 से करिए -16 आ जाएगा, इस माइनस और इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। 4 को 3√3 में करेंगे तो 12√3 आ जाएगा। होल डिवाइडेड बाई, देखिए a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी 12√3 है, यहाँ पे भी 12√3 है। उससे पहले 27 और -16 को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आएगा -43, बीच में प्लस 12√3 क्या हो जाएगा 24√3 होल डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 3√3 का स्क्वायर क्या होगा 27 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा -43 प्लस 24√3 डिवाइडेड बाई 16 में से 27 घटाइए -11 आएगा, ये माइनस ऊपर चल जाता है तो माइनस, फिर 43 प्लस 24√3 डिवाइडेड बाई 11। क्या हुआ है, यहाँ पे जो माइनस था ये ऊपर चल जाता है, तो देखिए ऊपर आ गया है। ओके, सॉल्व कर लेंगे, क्या जाएगा, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो दैट इज़ 43, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11, आंसर आ गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ वाला पार्ट बहुत ही ईजी है, बस कैलकुलेटिव है और कुछ करना ही नहीं है इसमें। 5 cos स्क्वायर 60 है, तो 5 cos स्क्वायर 60 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ cos 60 का स्क्वायर, बीच में प्लस 4 sec स्क्वायर 30 है, तो मैं लिख सकता हूँ ये लिख सकता हूँ 4 sec 30 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 है, तो मैं इससे रख सकता हूँ 10 45 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन 30 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप चार्ट में देखिए cos 60 sec 30 10 45 की वैल्यूज़ और पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चार्ट में देख के ही कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो। मुझे तो याद है तो मैं डायरेक्ट रखता हूँ। 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 मतलब 2/√3 और उसका स्क्वायर माइनस 10 45 मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 30 का स्क्वायर दिया है, तो साइन 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 मतलब √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए 5 मल्टीप्लाई बाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2/√3 का क्या होगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3/4 होगा। इसे सॉल्व कर सकते हैं, 5 इंटू 1/4 5/4 हो जाएगा, बीच में प्लस 4 इंटू 4 16 होगा, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 है, तो ये 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें नीचे 1 मिलेगा। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, और नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसे हटा देंगे। ठीक है, तो हमें मिल क्या रहा फाइनली 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब एक बात बताइए, क्या आप इस फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं? ये तो बहुत ही छोटे क्लास की चीज़ है, उम्मीद करता हूँ आपको करने आता होगा। आप लोग कर लीजिएगा इसे सॉल्व, आपका आंसर आएगा
67/12। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है मैं वो आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 67/12 आएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, तो 2 10 30 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है। ठीक है, जैसे सॉल्व कर लेंगे, अभी जैसे सॉल्व करते थे। 2 10 30 है तो 2 इंटू 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है, इसका मतलब 10 30 का स्क्वायर इजल टू ये 2 इंटू 1/√3 का जाएगा 2/√3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 30 का स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इजल टू 2/√3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 यानी 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। इसके नीचे 1 मान लेंगे, 3 को 1 में करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले ऊपर वाले लिख लेते हैं 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 को 1 में करेंगे 3 आएगा, प्लस 1 को 1 में करेंगे 1 आएगा, डिवाइडेड बाई 3 को 1 में करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2/√3 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 क्या होगा 4 और नीचे 3। तो आप जानते हैं ये 4 इस √3 मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इस 2 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, ये 3 जब इस 2 मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई √3 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4√3 आ जाएगा। इसे कैंसिल कर सकते हैं, कैसे कैंसिल करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 3/2√3। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, और भी सॉल्व हो सकता है ना। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 को लिखा जा सकता है √3 मल्टीप्लाई बाई √3, है ना। तो इस 3 को मैं लिखूंगा √3 मल्टीप्लाई बाई √3 होल डिवाइडेड बाई 2√3। फ़ायदा क्या हुआ, ये √3 से ये √3 कट गया, हमें मिला √3/2। ठीक है, अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, और हमारा सॉल्व करने पे भी क्या आया था, √3/2, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। तो कुछ करना नहीं है, 10 30 की वैल्यू रखनी है, 10 स्क्वायर 30 मतलब 10 30 का स्क्वायर, फिर 10 30 की वैल्यू रख दीजिए 1/√3। इस पूरी चीज़ को सॉल्व करिए, आपका आंसर √3/2 आएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो दोनों इक्वल होंगे, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अब देखिए सेकंड वाला आंसर तो बहुत ईजी है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान काम है। देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 है, इसे मैं 10 45 का स्क्वायर लिख सकता हूँ होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 है, मैं इसे 10 45 का वापस से स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 माइनस 10 45 की वैल्यू देखिए 1 होगा, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस फिर नीचे भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 करने पे ऊपर 0, नीचे 2 आएगा, 0/2 0 होता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए थर्ड कह रहा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a की वैल्यू 0 हो, 30 हो, 45 हो या 60 हो। तो पहले 0 रख के देखेंगे सही है कि नहीं। जैसे साइन 2a इज इक्वल टू कह रहा है 2 साइन a है, तो कौन से a के लिए है, 0 के लिए, तो 0 के लिए देख लेंगे। तो साइन 2 इंटू ए की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 2 साइन ए की वैल्यू 0। तो साइन 0 की वैल्यू आप देख सकते हैं 0 होती है, तो 2 इंटू साइन 0 मतलब 0, और ये साइन 2 इंटू 0 तो 0 ही आएगा, तो साइन 0 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 अगेन 0, तो 0 बराबर 0 आ रहा है, तो इसलिए फर्स्ट वाला सही होगा। सेकेंड वाला सही क्यों नहीं होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। साइन 2a इज इक्वल टू क्या है, 2 साइन a है, ठीक है, a की जगह 30 रखना है, तो साइन 2a मतलब 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 साइन a की वैल्यू 30, तो ये हो जाएगा साइन 60 इज इक्वल टू 2 साइन 30। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल, ये जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 1। क्या ये सही है, क्या √3/2 1 के इक्वल होता है, नहीं इक्वल होता है, इसलिए दूसरा वाला गलत है। उसी तरह तीसरा वाला भी और चौथा वाला भी गलत होगा, बस आपको 0 पे ही ये इक्वल मिलेगा। ठीक है, वो मैंने आपको करके दिखाया भी है। फोर्थ देखिए क्या है, 2 10 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, सेम चीज़ है, 2 10 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर है, यानी 10 30 का स्क्वायर इजगल टू 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस
tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 2/√3, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर है 2/√3, जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2/3, ठीक है। फिर ये 2 इस √3 मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इस 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये जब 3 इस 2 मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 2 इस √3 मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 आ जाएगा। अब ये 2 इस 6 को 3 बार में कट कर देगा तो ये आ जाएगा 3/√3। और अभी मैंने समझाया था इस 3 को आप लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाई √3 और नीचे भी है √3, एक √3 से एक √3 कट गया, हमारा आंसर आया √3, ठीक है। यानी जब मैंने इस चीज़ को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया √3। अब देखते हैं इन चारों में से कौन से ऑप्शन में √3 आएगा। cos 60 की वैल्यू √1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि उसी केस में √3 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है tan a + b की वैल्यू √3, tan a - b की वैल्यू 1/√3, ठीक है। तो कह रहा है a + b जो है वो 90 से छोटा है, a b से बड़ा है, फाइंड a और b को हमें निकालना है, ठीक है। तो एक बात बताइए, आपने पढ़ा है कि नहीं, tan 60 डिग्री जो है वो √3 के इक्वल होता है और tan 30 डिग्री 1/√3 के इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा है। तो देखिए इस वाले इक्वेशन में लिखा है tan a + b = √3। तो एक बात बताइए, मैं लिख रहा हूँ tan a + b = क्या मैं इस √3 की जगह tan 60 लिख सकता हूँ? क्योंकि √3 जो है वो tan 60 के इक्वल है, तो इस √3 की जगह मैं tan 60 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? tan 60 लिख दूंगा। अब ये tan से ये tan कैंसिल हो गया, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कर नहीं सकते हैं। बस आपको समझना होगा कि ये tan और ये tan कैंसिल हो चुका है, तो बचेगा क्या? a + b = 60, ओके। उसी तरह हमें एक और इक्वेशन गिवन है, ये वाली tan a - b = 1/√3, है ना। तो आप इस 1/√3 की जगह tan 30 लिख सकते हैं क्योंकि 1/√3 tan 30 के इक्वल होता है। तो tan a - b = 1/√3 की जगह मैं लिख रहा हूँ tan 30, ठीक है। अब फिर से आप इस tan को इस tan से समझ सकते हैं, कट गया है तो मिलेगा आपको a - b = 30। तो दो इक्वेशन मिले हमारे पास, एक a + b की वैल्यू 60 है और एक a - b की वैल्यू क्या है? 30 है। अब a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर दीजिए, a और a मिलके 2a हो जाएंगे, ये b और a - b कैंसिल हो जाएंगे, 60 और 30 जोड़ने पे 90 आएगा, 2 को नीचे ला देंगे तो a की वैल्यू 90/2 हो जाएगी, दैट इज़ 45। तो a की वैल्यू आ गई 45, ओके। अब b की वैल्यू निकालनी है। आपने देखा था a + b की वैल्यू क्या है? 60 है। a की जगह मैं 45 लिख दे रहा हूँ, प्लस b = 60, ये 45 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 60 - 45 माइनस कर लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 15, ओके। यही हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है sin a + b = sin a + sin b होता है क्या? अरे भैया, क्या आपने ये कोई फॉर्मूला पढ़ा है अपने बुक में, एनसीईआरटी बुक में? क्या ये फॉर्मूला दिया है? नहीं दिया है तो गलत होगा, ठीक है, सिंपल। कह रहा है द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो क्या आपने ये वाली लाइन भी पढ़ी है कहीं? बिल्कुल पढ़ी है। आपने चार्ट में देखा होगा, साइन थीटा का जो चार्ट है, पहले 0 आता है, फिर 30 आता है, फिर 45 आता है, फिर 60 आता है, फिर 90 आता है। तो 0 पे 0 होता है, 30 पे क्या होता है? 1/2, 1/2 मतलब 0.5। मैं 1/2 को क्या लिख सकता हूँ? 0.5 लिख सकता हूँ। 45 पे क्या आता है? 45 पे 1/√2 आता है। और जब आप 1/√2 को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.70, ठीक है, इसके आसपास। सिमिलरली sin 60 की वैल्यू होती है √3/2,
√3/2 आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा आपका 0.86 के आसपास, और 90 पे तो 1 होता ही है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है यानी एंगल बढ़ रहा है, 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, 45 से 60 हुआ, 60 से 90 हुआ, उसी प्रकार वैल्यू भी बढ़ रही है, 0 से 0.5, फिर 0.7, फिर 0.8, फिर 1। तो वैल्यू तो बढ़ रही है, यानी वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है ना। तो ये सही है। तीसरा वाला देखिए कॉस 60 का, सॉरी कॉस थीटा कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो देखते हैं कॉस थीटा इंक्रीज करता है कि नहीं। 0 पे तो 1 होता है, 30 पे क्या होता है √3/2, √3/2 मतलब 0.86, 0.86, 45 पे तो 1/√2 ही रहता है, 1/√2 मतलब 0.70 है ना, और 60 पे 0.5 हो जाएगा, 90 पे 0 होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थीटा तो बढ़ रहा है, लेकिन वैल्यू देखिए 1 से 0.8 हो गया, फिर 0.7, 0.5, फिर 0, यानी वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ बोला इंक्रीज करना चाहिए, जो कि गलत है, तो तीसरा वाला गलत है। चौथा कह रहा है साइन थीटा इज टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कह रहा है साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं क्या? नहीं होते हैं भाई, ये तो सिंपल है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज टू 0। कॉट ए डिफाइंड नहीं होता है ए की वैल्यू 0 पर। बिल्कुल सही है, चार्ट में लिखा होगा अनडिफाइंड, है ना। तो आज 4 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, इतने ही क्वेश्चन थे आपके सेकंड एक्सरसाइजेस में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 29 रुपये का फ़ीस है। ज्वाइन करेंगे तो आप जो आपका कमेंट है वो टॉप पे दिखाई देगा। आप अपने कमेंट्स मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे मैं तुरंत आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, वहाँ पे आप अपना डाउट पर्सनली पूछ पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।